भविष्य का भय अमूमन प्रत्येक व्यक्ति के साथ में चलता है। स्वयं को समझाकर, दूसरों से चर्चाएं करके वो उसे हटाने का प्रयत्न भी करता है। परंतु वो कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिससे व्यक्ति विशेष इस भय से मुक्ति पा सकता है और वर्तमान में इसके लिए क्या किया जाए? आर्थिक पक्ष में जो आज का छोटा सा भी निवेश का क्रम है वो अर्थतंत्र से भावी भविष्य के भय को हटाने वाला होता है। एक छोटे छोटे स्तर पर पूंजी जमा हो रही है जो व्यक्ति विशेष को बताती है कि हाँ, एक सहारा है जो साथ में हमारे लिए चल रहा है। वर्तमान कर्म में हम कितनी रुचिकर व्यवस्थाओं के साथ में हैं। आपके समक्ष हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं तो कितना इसमें रुचिकर स्थितियों में और कितना विश्लेषण की गहनताओं के साथ में है, ये बोध प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के साथ अलग अलग सिरे में निकल कर आने वाला होता है। वहीं वर्तमान समय में अपने लिए निवेश की व्यवस्थाओं को हम कामकाज में किस तरह से देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें नया सीख कर किस तरह से खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और कौन सी व्यवस्थाओं के साथ में है, ये भी एक सिरा प्रमुख तौर पर उजागर होता है। नयापन जो इस दुनिया में निरंतर तौर पर चलता रहता है उसको सीखने में और उसके साथ कदम ताल करने में कितना समय व्यतीत हो रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। भविष्य की जो पौध खड़ी हो रही है, यानी संतान पक्ष की जो स्थितियाँ आगे जाकर जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगी, उनके गृहस्थ से, उनके कामकाज से जीवन पर बहुत बड़ा असर आने वाला होगा। तो उनको संस्कार किस तरह से दिए जा रहे हैं, कितना समय उनके साथ में व्यतीत किया जा रहा है, इन सभी से बढ़कर प्रार्थनाओं के स्वरूप को कितना गहनता से भीतर तक स्वीकार किया जा रहा है, जिससे कि विनम्रता का और साथ ही साथ भीतर की पावनता का बोध और गहराई से जुड़ने वाला रहे। ये भी एक प्रमुख अवस्था है जो भावी भविष्य के डर को हटाने वाली होती है। जिन खर्चों की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन आधार पर और फैसिनेशन की वजह से हमको कहीं ना कहीं घेर रहे हैं, कितनी भीतर की ताकत को लेकर चला जाए कि जिससे उस अवस्था से हम मुक्त हो पाएं जो ज़बरदस्ती के खर्चों की एक तरह से अव्यवस्थित स्थितियां हैं। और इसके अलावा क्रोध के सिरे कई बार पश्चाताप को बनाते हैं, भीतर की कुंठा के सिरे कई बार अव्यवस्थित स्थितियों को बताते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से इस क्षण में जागरूक होकर और जागृति रखकर हम इन सारे ही जो अव्यवस्थित आयाम है उससे हटकर जीवन यात्रा को देख रहे हैं, ये भी एक प्रमुख सिरा है जो जीवन को व्यवस्थित भी करता है और भीतर तक स्थिरगामी करके भावी भविष्य के भय को हटाने वाला भी होता है। दशाओं के माध्यम से ये जानकारी रखकर कि किस समय रुकना है और किस समय तीव्र गति के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है, ये भी एक प्रमुख परिलक्षित होने वाला क्रम है जो जीवन के भावी संचालित माध्यम को स्थिरगामिता के स्वरूप सौंपने वाला होता है तथा भय भी हटाने वाला रहता है। बहरहाल इन चर्चाओं के बाद और साथ 2 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा मकर राशि स्थान में, श्रवण नक्षत्रीय स्थितियाँ, गुरुवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो वहीं शुरुआत मेष राशि के साथ में, दशम भावस्थ हैं चंद्रमा। भागदौड़ आज कामकाजी जीवन में बनी हुई है। 13 से 14 घंटे तक की भागदौड़ को भी सहज तौर पर स्वीकार करके चलिएगा। अच्छे परिणामों की उम्मीद साथ में है। रियल एस्टेट की वर्किंग पोजीशंस में जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को अपने साथ स्वीकार करके चलने से आपको बचना चाहिए। इच्छा शक्ति तीव्रगामी स्तर पर आपकी जीवन यात्रा के साथ में चलायमान है। मानसिक सुख में प्रत्येक कर्म के साथ में वृद्धि के सिरे स्थापित होते चले जा रहे हैं। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आप खुद के लिए यहाँ देखते चले जाएंगे। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से पूरे तरीके से बचकर चलने की कोशिश आप कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में जो भी समय बीत रहा है, भावी भविष्य की सारी ही चिंताओं को मिटाकर आपको एक सुखपूर्ण क्रम दे रहा है कि संतान पक्ष सही राह की ओर अग्रगामी है। वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में निहितार्थ होकर चल रहा है।
मन के भीतर की व्याकुलता हट रही है। जिस क्षण में आप हैं उसके साथ स्थिरगामी होकर चल रहे हैं। यात्राएं आपको बेहतरी देने की तैयारी कर रही है। तो वहीं पर जो भी महानुभाव धार्मिक कार्यों के साथ में स्वयं की आज की दिवस यात्रा को जोड़ना चाहते हैं, बेहतरी स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए कंसर्न्स हट रहे हैं और आप मेजर लेवल पर इन्वेस्टमेंट की ड्राइविंग फोर्स पर वर्ष 2025 के लिए इस दिवस में नींव रखना चाहते हैं, तब भी बेहतरी। मस्कुलर पेन और गैस्ट्रिक ट्रबल को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस का बेसिस बनी हुई थी, वो भी हट रही है और आप भीतर तक स्टेबलाइजेशन का एक अलग बेसफुल नोट देखकर आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में है। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ यहाँ जुड़ती चली जाएगी। मिथुन राशि, नए कार्यों की शुरुआत में आज थोड़ा सा संभल कर चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में जो कर्कशता आती है, उससे पूर्णतया मुक्त रहिएगा। रूटीन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपनाकर चलने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन में जितना आप रिएक्शन लेस रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी। तो वहीं आपके लिए आज के दिवस में विदेश संबंधित कार्यों के साथ भरपूर वृद्धि के सिरे उजागर होते हुए सामने हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में भी आप अपनी तीव्रता को बढ़ाकर आगे की ओर गतिमान हो सकते हैं। जो भी महानुभाव बड़े कार्यों में लंबे समय से रुकावटें महसूस कर रहे थे और देख रहे थे, उनके लिए पुनश्च सुधार के संकेतों की यात्रा तीव्रगामी स्तर पर आज दोपहर के बाद सामने आ सकती है। वो रफ्तार भी अपने साथ एक अलग स्पंदन में आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आज के दिवस में ध्यान की स्थितियों को जीवन में उजागर करना बेहतर। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में बड़ी ही स्थिरगामिता लेकर चलें। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर चल रहे हैं। जज्बाती नहीं हो किसी भी ऐसी अवस्था के साथ में जो लंबे समय से रुकावटों में थी। तो वहीं जो ये समय अंतराल आपके सामने है, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि दे रहा है। अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आगे की ओर गतिमान होना भी एक बेहतर क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में आप काफ़ी हद तक कामकाजी संयोजन बनाकर रखिएगा। सिंह राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता लंबे समय से घर किए हुए थी, तो उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने का नव प्रवाह आप देखते चले जाएं। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है। गले से संबंधित रोगों से भी आज अत्यधिक सावधानी बरतें। कमीशन संबंधित कामकाज में जिस तरह के बेटरमेंट को आप प्रोस्पेक्टफुल बेसिस पर लेकर चलना चाहते हैं, उसमें भी गतिविधियां काफ़ी हद तक सकारात्मक स्तर को आपके साथ निक्षेपित करके चल रही है। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि अपने भीतर की स्थिरगामिता के साथ ही साथ में लंबे समय के लिए किसी भी कामकाज की नींव को रखना है, यानी उसकी तैयारी जो भीतर होनी चाहिए वो पूरे तरीके से आप लेकर चलिएगा। स्पष्टता भरे संकेतों के साथ में ये यात्रा आगे की ओर गतिमान है। वहीं आज के दिवस में शत्रु पक्ष हावी नहीं होने पाए, ये गौर करें। कन्या राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। रूटीन में जितनी पॉजिटिविटी को आप एस्टेब्लिश करके चलेंगे, उतनी ही आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सामने आती चली जाएगी। कन्या राशि के महानुभावों को भीतर इस तरह की व्यवस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जो एनालिसिस की अप्रोच को और गहराई से साथ साथ जोड़ने वाली हो। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से रुकावटों और बाधाओं के दौर बने हुए थे, उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं के साथ में संचालित हैं। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को अपने साथ में लोगों का जो एक तरह से कामकाजी स्तर होता है, उसे भी जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि अपना कार्य किया, किसी और व्यक्ति की भी जिम्मेदारी साथ में जोड़ी है, तो उसके निर्वहन के साथ में भी सम्यक स्तर पर हम गतिमान होने का प्रयत्न करें, यह अधिक बेहतरी है। तुला राशि,
बेसलेस फियर से हटकर चलें। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज के साथ में बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब नहीं हो। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कमीशन संबंधी कामकाज में आप जितना स्वयं को सरलतम स्तर के साथ में आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप क्यूमुलेशन में अपने साथ में यहाँ देखते चले जाएंगे। आज के दिवस में भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं पर किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण मुलाकात के सिरे आपके समक्ष स्थापित हो रहे हैं। जितना हो सके आप प्रिपरेशन पर बल दीजिएगा, जितना हो उतना आप सुनिएगा और उसके बाद में ही अपनी बात को रखने की ओर जाइएगा। बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके समक्ष यहाँ निक्षेपित होती हुई नजर आती है। ये चरणबद्ध स्तर आपके साथ साथ गतिमान है। मन में कोई भी भ्रांति मूलक क्रम आप रखने वाले नहीं हो तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं वृश्चिक राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में व्यवस्थित बेहतरी है। भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त है। इसी वजह से हल्की फुल्की जोखिम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। टेक्सटाइल हो, फैशन संबंधी कामकाज हो, सैलून संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र के साथ में बुटीक की अप्रोच चल रही हो, ऐसे में नएपन को लेकर आना और वहीं एक असर्टिव बेसिस के साथ में लोगों से अपने ऑफर के साथ में बात करना, ये भी पॉजिटिव इंडिकेटिव बेसिस आपके लिए कहे जाएंगे। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव मेडिकल और टेक्निकल फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच में भी एक अलग लेवल की प्रॉस्पेरिटी के बेसिस को अपने साथ क्यूमुलेशन में आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ये गतिशीलता अपने भीतर तक उजागर करके आप चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और वही निवेदन है आपसे कि जो इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम है, उसे अपने भीतर तक गतिशीलता देकर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर आप करते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी है। अपनी क्षमताओं के निर्वहन में पूरी ऊर्जा को क्रमबद्ध सिरे से गतिमान करने का प्रयास करना आवश्यक। धनुराशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ जुड़ाव का केंद्र बिंदु आपके साथ चल रहा है। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप क्यूमुलेशन में देखने वाले होंगे। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में अटकाव और भटकाव से मुक्त होकर आगे की ओर गतिमान होने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। भाग्य का सहयोग जब हो और आप उच्च शिक्षा संबंधी किसी भी निर्णय के साथ में भी स्वयं को गतिमान करना चाहते हो, तब भी सहयोग अपेक्षित तौर पर निकल कर आता है। घुटनों से संबंधित किसी भी शल्य चिकित्सा के निर्णय की स्थितियों को आप अपने साथ में उजागर होता हुआ देख रहे हैं, तो वहाँ से भी अब रुकावटें और बाधाएं आपके समक्ष बिल्कुल भी नहीं। ये स्पष्टता लेकर चलें कि अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करके आगे की ओर गतिमान होने की आपके लिए आवश्यकताएं हैं। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आत्मविश्वास की स्थितियां भरपूर से भी भरपूर बेहतर स्तर के साथ में उजागर है। मन में किसी भी बात को लेकर रोष रहा है, क्रोध रहा है, तो सबसे पहले उसको हटाएंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, फिर ही अपनी जर्नी में आगे की ओर इवॉल्व होंगे। ये प्रक्रियाबद्ध चरण गहराई से अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, आपके लिए नियामक तौर पर काफ़ी हद तक बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे उजागर। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम गतिमान है, तो वहीं पर आप आज स्वयं को जितना वर्किंग पोजीशंस में मैनेज करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में अपने साथ आप लेकर आते चले जाएंगे। ये भाव अपने भीतर तक संचालित करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था भरा क्रम कहा जाएगा। और वहीं निवेदन है आपसे कि अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करके आगे की ओर गतिमान आप होते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं का एक अलग स्तर आपके साथ में है। जो भी महानुभाव स्वयं को यहाँ पर बैंकिंग संबंधी कामकाज में नएपन के सिरों के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अलग सिरा उजागर होकर साथ साथ में गतिमान। स्पष्टता रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ कहीं पर भी अटकाव और भटकाव लेकर नहीं चलना है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में जिस लेवल को अपने साथ आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ इस जीवन यात्रा के भीतर गतिमान है। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज ठहराव के साथ अपने कार्यों को आगे की ओर बढ़ाइएगा। जल्दबाजी के सिरों के साथ जीवन यात्रा को जोड़ना कई बार व्यक्ति के लिए नकारात्मकता के
भाव लेकर आता है उससे विमुक्त रहकर चलने का प्रयत्न अवश्य करें। मीन राशि, धनागमन के साथ वृद्धि, पारिवारिक जनों का भरपूर सहयोग आप प्राप्त करके आगे की ओर गतिमान हैं। अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ हैं। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत है कि जब भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आप कामकाज को नएपन में लेकर चलना चाहते हैं और उसकी पूरी पूरी धारा प्रवाह स्थितियाँ निर्धारित करना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक व्यवस्थित, और वहीं पर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी नएपन के साथ में पुनश्च स्थितियों को उजागर करके चलना है, उसमें भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके साथ में एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन कर रहा है। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से शंकाएं रही है तो उससे भी मुक्त होकर चलने का प्रयत्न आप अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। गुरु प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज जो ठहराव आपको प्राप्त हो रहा है उसे जीवन यात्रा में और अच्छे से गतिमान करते चले जाएं तो बेहतरी। तो ये था 2 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।